नमस्कार दोस्तों। आज जानेंगे कि बांग्लादेश के 8 गांव क्या भारत में शामिल हो गए हैं। ये जो खबर चल रही है सोशल मीडिया पे, क्या ये सही है? आज इसकी पुष्टि करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। बात ऐसा है कि बांग्लादेश के 8 गांव जो भारत में शामिल हो गए हैं या होने वाले हैं। एक्चुअल में ये खबर क्या है जो पूरा सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया है। तो बात ऐसा है कि एक 3 बीघा कॉरिडोर है जो 1971 में जब भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय वो पाकिस्तान हुआ करता था। तो उसके बाद कुछ ऐसे गांव थे जो बांग्लादेश में के अंदर उस के यहाँ भारत का कुछ ज़मीन थी, जो कुछ गांव थे, और कुछ भारत के अंदर बांग्लादेश के कुछ गांव थे। तो ऐसा क्या हुआ कि जब नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की सरकार थी, उधर शेख हसीना की सरकार में कुछ जगह ऐसा था कि जहाँ अब बांग्लादेश चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और कहीं कहीं जगह पे भारत के कुछ गांव थे। तो और कहीं इस साइड भारत के इलाके में बांग्लादेश के कुछ कुछ गांव थे। तो उसको एक्सचेंज कर लिया गया और एक्सचेंज करके कह दिया गया कि जो नागरिक जिधर आना चाहते हैं, अगर भारत में आना चाहते हैं तो भारत में आ जाएंगे तो नागरिकता मिल जाएगी। तो जो हिंदू लोग थे तो वो लोग आना पसंद किए तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। और जो इधर के लोग थे तो वो बांग्लादेश में पसंद करना चाहते थे, जो मुस्लिम थे वो बांग्लादेश कर दिए, चले गए। बट ये जो 8 गांव हैं उसका क्या कहानी है बताते हैं। ये 8 गांव हिंदू बहुल इलाका है और जब ये सर्वेक्षण हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि भारत सरकार फेंसिंग के लिए जगह अपडेट कर रही है, जो भी ज़मीन है उसकी नापी जोखी कर रही है और ये सारा जिसको कहते हैं रिकॉर्ड, इसको अपडेट कर रही है। तो अपडेट कर रही है तो ये उस गांव के सारे लोग जो हिंदू बहुल इलाके थे, तो वो लोग का कहना था कि जब बंटवारा हुआ था तो उस समय ये जो हम लोग का गांव है ये एक्चुअल में होना चाहिए था भारत में और हम लोग का कर दिया गया बांग्लादेश में, जबकि हम लोग खुद हिंदू हैं और हिंदू बहुल इलाका है। और जो डिस्ट्रिक्ट हम लोग का पड़ता था, तो वो जो जिला हम लोग का पड़ता था वो चला गया भारत में, पर उस जिले के कुछ गांव हम लोग रह गए, 8 गांव। तो हम लोग का दरखास्त है और हम लोग ने एप्लीकेशन लिख के, आवेदन लिख के बीएसएफ को दिया है और साथ में उन लोगों के पास जो गांव के मुखिया होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उन लोगों के पास सारा रिकॉर्ड होता है, बही खाता होता है और उस सारा कागज पत्र को निकाल कर और अंग्रेजों के जो सर्वे कराया हुआ था, जब भारत का बंटवारा किया था, तो उस सर्वे का भी रिकॉर्ड साथ में लगाकर बीएसएफ को दिए हैं कि हमें भारत में मिला लिया जाए। तो अब देखना है, एक्चुअल में ये एप्लीकेशन आया है, आवेदन आया है, परंतु ये कतई सत्य नहीं है कि अभी मिला लिया गया है या मिल गया है, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली रिकॉर्ड अभी नहीं है भारत सरकार से तरफ से और बांग्लादेश के सरकार की तरफ से कोई ऐसा रिकॉर्ड या ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। तो इसे सोशल मीडिया में जो चल रहा है कि मिल गया है, 8 गांव शामिल हो गए हैं, ये सही नहीं है। हाँ, आवेदन आया है, इस पर पुनः विचार होगा। और बात ये उठ रही है कि 3 बीघा कॉरिडोर है जिसके बारे में मैंने शुरू में चर्चा किया था। तो 3 बीघा कॉरिडोर का कहानी क्या है कि
भारत के अंदर बांग्लादेश के एक अच्छा खासा बड़ा ज़मीन है। तो अब बांग्लादेश से आने के लिए, ठीक है, तो रास्ता अगर हम बंद कर दें तो फिर वो आ नहीं पाएंगे। बांग्लादेश जिस जगह पे हम लोग भारत के अंदर है वो 3 बीघा कॉरिडोर के आसपास है। बाकी इधर साइड में जो था वो 3 बीघा कॉरिडोर को छोड़कर वो सब जगह पे नरेंद्र मोदी और शेख हसीना का जब सरकार थी उस समय ये तय हो गया था, परंतु 3 बीघा कॉरिडोर को छोड़कर, उसके आसपास के जगह को छोड़कर, कुछ गाँव को छोड़कर। बट अभी क्या है कि उस 3 बीघा कॉरिडोर में एक गेट लगा हुआ है जो, और उससे लोग आना जाना करते हैं। तो वो कहानी, जब गेट वगैरह कैसे बना उसकी कहानी मैं बताता हूँ। जब 1971 की लड़ाई जब हुई थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस समय फिर 1971 के बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश से लोगों ने कहा कि अब मैं आऊँगा जाऊँगा कैसे, तो उसके लिए शेख हसीना ने बात की। तो उस समय शेख हसीना थे या शायद कोई और थे, तो जो भी वहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने बात किया और इंदिरा गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसमें इंदिरा गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कि चलो भाई जाओ, उसके लिए हम रास्ता देते हैं, और उसी को कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। और ये एक पतला से लंबा गलियारा है जो कि भारत को बांग्लादेश से और बांग्लादेश को भारत से जोड़ता है, ठीक है। और किसी को भी आना जाना रहता है तो वो गेट है, वो गेट को खोल दिया जाता है, आप वहाँ से आप आइए और अपने लंबा सा रास्ता है, कॉरिडोर है जो 3 बीघा वो भारत का है, पर उसके उस रास्ते से जाता है बांग्लादेश के कुछ जगह इलाके हैं जो वहाँ जा सकते हैं। तो देखना है कि अब कुछ गांव ऐसे भी रह गए, अभी भी है, जो भारत के अंदर और वहाँ पे भारत के अंदर जो, और बांग्लादेश के अंदर कुछ गांव ऐसे हैं जो अभी एक्सचेंज करना बाकी है। तो हो सकता है कि वो 8 गांव को सरकार हो सकता है रिक्वेस्ट करे कि आप इसे दे दीजिए, इसके बदले में हम कुछ गांव जो है आपका है और उसमें छोड़ देंगे या ले लेंगे, जो भी है। अब देखना है भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार में क्या बातचीत होती है, क्योंकि ये नेशनल बात है, मुद्दा है। और ये इसके बाद क्योंकि बीएसएफ के हाथ में कुछ नहीं है, भले हाँ बीएसएफ के साथ में एप्लीकेशन वगैरह आ गए हैं, अब जितना आ गया अब इस पर विचार होगी, आगे देखना है। जब आएगा ऐसा कुछ रिकॉर्ड में तो मैं अपडेट कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों का एक आवेदन है कि कम से कम एक लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।